अब यहाँ कुछ पाप के नियम पाप पाप बताए हैं, ध्यान से सुनना। कौन कौन से? ये मानव पाप कृतस्थ सर्वदा सदा दुराचार। एक पाप होता है दुराचरण। दुराचरण मतलब आप दूसरे को पाप करता हुआ देखते हो तो आपके मन में इच्छा होती है मैं भी करके देखूं। किसी को धुआं उड़ाता देखते हैं तो सोचते हैं हम भी करके देखें, बढ़िया आनंद आएगा। किसी को गलत करता देखते हैं तो लगता ऐसा मन में भाव आता है इसको अच्छा तो लग रहा होगा। ये दुराचरण पाप है। हम दूसरे को देख करके अपने आचरण में लाने का प्रयास करते हैं, वो दुराचरण पाप है। सदा दुराचार रता विमार्गता। दूसरा पाप क्या है? बोले जिस मार्ग पर जाने से माता पिता गुरु आचार्य सबने मना किया फिर भी उस मार्ग पर चलते हैं। मार्ग मतलब वो क्रिया, वो सोच, वो व्यवहार जिसके लिए सबने रोका है, हम फिर भी जानबूझ के अपने सुख के लिए उसको करते हैं, वो दूसरा पाप है। क्रोधाग्नि दग्धा। तीसरा पाप क्या है? बोले भयंकर क्रोध में रहना। भयंकर क्रोध किसको कहते हैं? सब लोग ध्यान से सुनिए। भयंकर क्रोध किसको कहते हैं? कि इतनी सी बात पर भी इतना चिल्लाना, इतना लड़ना, बर्तन तोड़ रहे हैं, एक दूसरे का मुंह पकड़ के मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं। एक तो ये भयंकर क्रोधी व्यक्ति में एक तो ये आते हैं। दूसरे कौन आते हैं? जो एक बात को लेकर महीनों तक गुस्सा रहते हैं। आज भी गुस्सा है, कल भी गुस्सा है, परसों भी गुस्सा है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक गुस्सा ही नहीं जा रहा है। अरे क्या बताएं, प्राण निकल गए लेकिन अपना क्रोध नहीं छोड़ा। ये भी लोगों को भी पापी माना जाता है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो कुछ गलत ना करता हो, ये लिख लीजिएगा। सबसे गलतियां होती हैं और क्षमा करना ये आपका स्वभाव होना चाहिए। ठीक है, क्रोध करके हम कई बार सामने वाले को समझाते हैं कि भाई देख हम तुझसे नाराज हो रहे हैं, सुधर जा। लेकिन वो व्यक्ति बार बार क्षमा मांग चुका है, आपके सामने नतमस्तक हो चुका है, उसके बाद भी आप उसको क्षमा नहीं कर रहे हो, ये पाप है। शरण गए प्रभुता ही ना त्यागा। विश्वद्रोह। गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वद्रोही यदि क्यों ना आ जाए, वो भी राम जी की शरण में जाता है तो राम जी उसको भी क्षमा कर देते हैं। जीजा जी साले को इसलिए क्षमा नहीं कर रहे हैं कि जीजा जी आए थे तो पैर नहीं छुए, दोनों एक ही छुए, एक छुआ दूसरा नहीं। ऐसे भी जीजा होते हैं संसार में। इतनी छोटी छोटी सी बात पर नाराज होना और उस नाराजगी को बहुत लंबे समय तक रहना, रूठे रहे हैं और महाराज क्रोध में भरे हैं, ऐसे लोग भी पापी माने जाते हैं, उनको भी नरक जाना पड़ता है। इसलिए मृत्यु आवे उससे पहले पहले सब कुछ क्षमा कर दो। जिससे भी जो भी अपराध हुआ है आपकी नजरों में और आप उससे रूठे बैठे, आज लिस्ट बनाओ उसकी, कल से फोन घुमाओ, अच्छा ठीक है भाई छोड़ो, जो तुमने किया हम क्षमा करते। लेकिन हाँ, सामने वाले ने क्षमा मांगी हो तो ही, सामने वाला अपराध करके आपके पूरे घर को कलंकित करके या बहुत बड़ा कुछ गुनाह करके और उसके बाद भी चौड़ा बैठा तो क्षमा मत करो। लेकिन हाँ, सामने वाला एक बार क्षमा मांग चुका है, दीनता में आ चुका है, उसके बाद भी आप क्षमा नहीं करोगे तो आप पापी माने जाओगे। क्षमा करो। अब कई लोगों के प्रश्न आएंगे, मुझे पता है महाराज जी क्षमा मांगने के बाद भी गलती करता है, फिर क्या करें? क्षमा मांगने के बाद भी गलती करे तो अगली बार ऐसा कहकर के क्षमा करो, अगर दोबारा किया तो जीवन में बात नहीं करेंगे, फिर भी गलती करे तो फिर मत करना। आपने अपना कर्तव्य किया, एक बार की क्षमा पर क्षमा किया। क्रोधाग्नि दग्धा। भयंकर क्रोधी जो है उसको भी पापी माना जाता है। कुटिलश्च कामिनः। कुटिल कौन है? सामने आएंगे तो आप बहुत अच्छे हो, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका शुभचिंतक हूं, और जैसे ही आप चले जाओगे तो आपका काम कैसे बिगड़े उसकी पूरी योजना बनाता है। आप कैसे गिरो, आपका पतन कैसे हो, आपका नाश कैसे हो, आपके सामने आपका शुभचिंतक बनता है और पीछे से आपकी पूरी योजना बिगाड़ने की करता है। ऐसा व्यक्ति कुटिल है, वो भी पापी। ये बातें हम इसलिए बताते हैं कि यदि ये लक्षण वाले भी यहां बैठे हैं तो वो समझ जाएं कि नहीं ऐसा नहीं करना है हमें, ये पाप है।